बांग्लादेश में चुनाव में पाकिस्तान की दखल बढ़ती जा रही है। हाल ही में बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने यूनुस से सत्ता के मुद्दों के अलावा व्यापक सहयोग और आपसी तालमेल को बढ़ाने पर चर्चा की। बांग्लादेश ने इस मुलाकात को सामान्य डिप्लोमेटिक मुलाकात बताया है, लेकिन यूनुस के नेतृत्व वाले प्रशासन के अंतरिम स्वरूप को देखते हुए इस बैठक ने ढाका के डिप्लोमेटिक और सुरक्षा हलकों में चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधी राजनीतिक समूह के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इससे बांग्लादेश की राजनीति में पाकिस्तान की दखल को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका में कई निगरानी समूह और डिप्लोमेटिक मिशन इन घटनाक्रमों पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार एक अंतरिम व्यवस्था है, जिसके पास कोई चुनावी जनादेश नहीं है। ऐसे में बिना जनादेश वाली सरकारों से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों पर विदेशी राजनयिकों के साथ व्यापक जुड़ाव से बचे। इसके बावजूद यूनुस सरकार न केवल अति संवेदनशील माने जाने वाली बांग्लादेश की विदेश नीति को बदल रही है, बल्कि इसे भारत विरोधी बनाने की कोशिश भी कर रही है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने चुनावों से पहले खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और शफीकुर रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश जमाते इस्लामी सहित विपक्षी पार्टियों को समर्थन देकर इस देश राजनीति में व्यापक तौर पर हस्तक्षेप कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बांग्लादेश की इन विपक्ष पार्टियों को गुप्त रूप से फंड भी मुहैया करा रही है। इन आरोपों पर ना तो पाकिस्तान और ना ही बांग्लादेश ने सार्वजनिक रूप से कोई जवाब दिया है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि ढाका में पाकिस्तानी उच्चायोग आईएसआई के साथ मिलकर बीएनपी और जमात ए इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेताओं को मदद पहुंचा रहा है। इनमें खास तौर पर वो पार्टियां और नेता शामिल हैं जिनका भारत विरोध का इतिहास रहा है। दावा किया गया है कि इनका कथित उद्देश्य बांग्लादेश के चुनावी नतीजों को प्रभावित करना है और खंडित जनादेश के लिए दबाव डालना है, ताकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिल सके। इससे पाकिस्तान को भविष्य में सत्ता को पीछे से चलाने में काफी मदद मिलेगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कई बार ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मुद्दों में हस्तक्षेप कर रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि शायद शहबाज शरीफ यूनुस सरकार को अपने देश की कठपुतली बनाना चाहते हैं, और ऐसी कई सारी चीजें हुई हैं, ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें ये बताया गया है कि किस तरीके से शहबाज शरीफ के पार्टी के कुछ नेता बांग्लादेश जाते हैं और उसके बाद भारत से सटी सीमा को देखते हैं। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में कई ऐसी चीजें कर रहा है जो भारत के लिए उकसावे वाली हो सकती है। यानी सीधे तौर पर कहें तो पाकिस्तान बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेशियों को भारत के खिलाफ उकसा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की ये नीति रही है कि वो अक्सर भारत को लेकर जहर उगलता है, भारत के खिलाफ गीदड़ भपकियां देता है। पाकिस्तानी नेता अक्सर भारत को लेकर बेतुके बयान देते हैं, और ऐसे में यूनुस सरकार का इस तरीके से पाकिस्तान के साथ घुलना मिलना यहाँ पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या पाकिस्तान अब कोई नापाक चाल चलने की कोशिश कर रहा है? क्या चीन भी इसमें शामिल है? क्या चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है? हालांकि भारत और चीन के रिश्ते एससीओ समिट के बाद से काफी ज्यादा बेहतर हुए हैं। जितने पहले थे उसके कई गुना बेहतर हुए हैं, लेकिन फिर भी चीन पर उस तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पाकिस्तान जरूर बांग्लादेश में कोई खिचड़ी पका रहा है, जरूर बांग्लादेश में चुनाव से पहले पाकिस्तान बड़ी चीज करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के इरादे हमेशा से नापाक रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से नापाक चालें चलता है, आतंकवाद को अपनी धरती पर पनाह देता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर क्या कुछ करता है, क्या बांग्लादेश में पाकिस्तान करना चाह रहा है, और सबसे बड़ी बात, क्या यूनुस सरकार इसको रोक पाएगी? क्योंकि अगर यूनुस सरकार इसको नहीं रोकती है तो शायद यूनुस सरकार और बांग्लादेश के रिश्ते तमाम देशों से भी खराब हो सकते हैं। अब ये सब आने वाले समय में साफ हो जाएगा। फिलहाल अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या राय है आपकी इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।